तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना करने वाले हैं वो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमने पोटेंशियल नहीं निकाला है भाई, वही वाला जो केस है वो करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो एक शॉर्ट डाइपोल है कि भाई शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी सी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही आसान सी बात है। ऐसे तो डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल निकालना आसान है, प्लस क्यू की वजह से निकाल लेंगे, माइनस क्यू की वजह से निकाल लेंगे, इजीली वैल्यू निकाल के पुट करी जा सकती है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा आएगा तो वैसे भी क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड से भी। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल वाला जो रिजल्ट है वो आपको बताने वाला हूं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये अपने पास में कोई शॉर्ट डाइपोल है भाई। बेटा किसी शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी कितनी सी वैल्यू होगी। ठीक है, एक डाइपोल मान लेते हैं जिसपे चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू और उनका सेपरेशन है 2a, उसको किसी वैक्यूम में रखा हुआ है। लेट ए डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू और उनका जो सेपरेशन है वो है 2a, इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड we have to calculate potential at a point P having position vector r vector from center of dipole। ठीक है, एक पॉइंट है P जिसकी पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर सेंटर ऑफ डाइपोल से, ऐसे करके हमने एक डाइपोल रखा है। एक तरफ है माइनस क्यू, एक तरफ है प्लस क्यू। माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में डाइपोल है भाई। ठीक है, डाइपोल का ये है सेंटर और यहां तक का अपने पास में कोई पॉइंट है P। बेटा P पॉइंट तक का जो वेक्टर है वो है इस तरीके से। ठीक है, R वेक्टर है पोजीशन, डाइपोल से जो एंगल बना रहा है वो है वही थीटा। ठीक है, ये जो R है ये बहुत ज्यादा दूर का डिस्टेंस है, और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना देता हूं। अरे R वेक्टर तो था ही, यहाँ पे है कोई P पॉइंट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है बेटा। ऐसा है अपने पास में क्वेश्चन, डाइपोल था उसकी लेंथ क्या है 2a, डाइपोल के सेंटर से एक तरफ की लेंथ a बन गई, दूसरी तरफ की लेंथ a बन गई। इसको भी लिख दिया लो और थोड़ा सा इजी सा लिख देता हूं, माइनस क्यू को इधर लिख दिया, प्लस क्यू को इधर लिख दिया। इतना सा डिस्टेंस है a, इतना सा डिस्टेंस है। ठीक है, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। दोनों पोटेंशियल निकलते ही अपना आंसर आ जाएगा। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। बेटा देखो ये है P पॉइंट, इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ भाई। माइनस क्यू रखा हुआ इधर, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो निकाल रहा हूँ पहले तो। ठीक है, साथ साथ में निकाल रहे हैं प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, अब देखो माइनस क्यू से ये वाला डिस्टेंस सी है, तो इस डिस्टेंस को चाहिए तो हमने ये वाली जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा
आगे की डायरेक्शन में एक्सपेंड कर दिया भाई। इस डायरेक्शन में इस लाइन को एक्सपेंड कर दिया हमने, और मैंने यहां से माइनस क्यू से लेकर यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। ठीक है बेटा, ये एंगल अगर थीटा था तो इधर वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड ए है, थीटा के साथ वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, ए कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी सी बन चुकी है, आर और ए कोस थीटा। यहां तक तो थी आर, यहां पे बन गई है ए कोस थीटा। इसका मतलब है इस तरफ वाली लेंथ है ये भी बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक बात है, माइनस क्यू से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस ए कोस थीटा। प्लस क्यू से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं इस लाइन पे। अब ये भी अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये इतना सा है ए, थीटा के साथ वाली जो साइड है इधर इतनी सी जो साइड है वो बन जाएगी बेटा ए कोस थीटा। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस था आर, ए कोस थीटा घट गया तो ये डिस्टेंस क्या बचा है, आर माइनस ए कोस थीटा। तो सारे के सारे जो डिस्टेंस हैं वो हमने लिख दिए हैं। तो अब पी पे पोटेंशियल निकालना इजी हो चुका है, इधर ही लिख देता हूं, पोटेंशियल एट पी। पी पे जो पोटेंशियल है वो एक प्लस की वजह से है, एक माइनस की वजह से। पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन यहां तक का डिस्टेंस आर माइनस ए कोस थीटा। नेगेटिव वाले की वजह से के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। के क्यू को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। तो मेरे बच्चे के क्यू आ चुका है कॉमन, आर माइनस ए कोस थीटा इंटू आर प्लस ए कोस थीटा। ये बन जाता है यहाँ पे एलसीएम। इधर पे बचेगा आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर और माइनस माइनस करके प्लस ए कोस थीटा। तो आर से आर कैंसिल आउट, ये अपना बन चुका है के क्यू, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, ये बन जाता है 2a कोस थीटा। आर माइनस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओ स्क्वेयर थीटा। ऐसा करके अपना जो आंसर है वो बन जाता है। पर क्योंकि भाई शॉर्ट डाइपोल है, कैसा डाइपोल है बेटा, शॉर्ट डाइपोल, तो सिंस डाइपोल इज शॉर्ट, क्योंकि डाइपोल है वो है शॉर्ट, इसका मतलब है जो आर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है डाइपोल की लेंथ से। तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा को सिंपली आर स्क्वेयर से रिप्लेस किया जा सकता है। जो पोटेंशियल है डाइपोल की वजह से उसकी वैल्यू आ जाती है के क्यू इंटू 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो ये बन चुका है अपने पास में Q इंटू 2a डाइपोल। तो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हो जाती है के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये हो जाता है
किसी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आया है उसकी वैल्यू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और अपने पास में जो पोटेंशियल है वो बन जाता है, इसको R से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वैसे डिपेंडेंसी अगर पता होनी चाहिए तो यहां से ही लिख लेते हैं। R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर सकता हूं, KP डॉट R अपॉन R क्यूब। ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसे इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा कोई स्टैंडर्ड नहीं है वैसे तो। ये स्टैंडर्ड है, ज्यादा कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है। तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यही अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना हो तो उसका वही निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके दो केस बना के इसको भी लिखा जा सकता है। केस नंबर 1, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे क्या होगा बेटा? डाइपोल की एक्सियल लाइन पे जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ठीक है, देखो एक्सियल लाइन पे अगर डाइपोल की ही डायरेक्शन में यहाँ का कोई पॉइंट है तो 0 डिग्री, इससे इधर का कोई पॉइंट है 180 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिख लेंगे। तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? KP cos 0 अपॉन R स्क्वायर, तो आ जाता है KP अपॉन R स्क्वायर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं KP cos ऑफ 180 अपॉन R स्क्वायर, हो जाता है माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव की तरफ में अगर रहेगा, माइनस वाले चार्ज की तरफ में, तो उसका आंसर आया करेगा माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है तो उसका आंसर आएगा प्लस KP अपॉन R स्क्वायर। ऐसे करके एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसके बाद में करने वाले हैं केस नंबर 2, जो कि है बेटा पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन है भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। ये डाइपोल है, इससे इधर वाली लाइन, यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो वो कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। तो इस केस में जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। V की वैल्यू हो जाएगी KP cos 90 अपॉन R स्क्वायर। cos 90 हो जाता है 0। बेटा वैसे भी ये चीज जस्टिफाइड है, एक माइनस क्यू हो एक प्लस क्यू हो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है माइनस क्यू से भी उतना ही दूर है, प्लस क्यू से भी उतना ही दूर है, तो इसकी वजह से जितना नेगेटिव होगा उसकी वजह से उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा और नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा? 0। तो ऐसा करके जो पोटेंशियल है वो निकाले जा सकते हैं। ठीक भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटे। अच्छा, कुछ अपने पास में अब एग्जाम्पल आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो बिहेवियर है वो बताता हूं। देखो जैसे बेटा अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से जा रही होंगी। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जा रही होती है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट है भाई, एक है P, एक है Q। P और Q के अंदर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा? तो बेटा पॉजिटिव चार्ज के जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है वहां पे स्ट्रॉन्ग, और जहां पे दूर दूर है वहां पे वीक। पॉजिटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसका मैग्नीट्यूड P पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Q पे। अब पोटेंशियल का कैसे पता चलता है बेटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के हम पास रहेंगे पोटेंशियल ज्यादा, इससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जिस तरफ पोटेंशियल घटता है, तो P से Q तक जाने में पोटेंशियल घटता हुआ जा रहा है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है Q पॉइंट से। पॉजिटिव चार्ज में बिहेवियर ऐसे रहता है, पॉजिटिव के जितना पास उतना ही ज्यादा पोटेंशियल। सेम अगर मैं बिहेवियर इसके जैसा सा ही अगर मैं बिहेवियर यहां पे बनाऊं किसी नेगेटिव चार्ज के लिए, उसमें भी अपने पास में दो पॉइंट है भाई, एक है पॉइंट X, एक है पॉइंट Y। इसमें अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है, यहाँ पे लाइंस पास पास है, यहाँ पे लाइन दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा X पे ज्यादा है एज कंपेयर टू Y। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, तो ऐसी कोई खास नई चीज नहीं है। अब देखो बट पोटेंशियल के बारे में देखें तो बेटा नेगेटिव चार्ज, एक तो चीज ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे है, Y पे, लो पोटेंशियल पे है X पे। नेगेटिव के जितना पास में रहेंगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, इधर से नेगेटिव की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब एक्चुअल वैल्यू है वो घटती बढ़ती जा रही है। तो बेटा इसमें अगर पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल है वो Y पॉइंट पे ज्यादा है एज कंपेयर टू X। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज के पास में बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कि कम पोटेंशियल। ऐसे करके जो पोटेंशियल है उसका बिहेवियर निकाला जा सकता है। आई मेरी बात समझ में? चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात समझ में आ गई है। चलो और क्वेश्चन करते हैं इन पे वेस्ट मेरे बच्चे, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे वेस्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, सॉरी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कोई भी डाइपोल है उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, तो हो जाता है के पी कोस थीटा, तो 1 हो जाएगा अपॉन आर। ठीक बात है भाई, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है। तो के है उसको पुट कर दिया 9 इंटू 10 की पावर 9, पी जो डाइपोल मोमेंट है 4 इंटू 10 की पावर -12, आर स्क्वायर है इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट 4 मिली वोल्ट। लो बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था। चलो तो इससे बेस्ट और क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो है, अगर कोई बेटा लार्ज डाइपोल हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लार्ज डाइपोल ऑन एक्सिस, एक्सिस पे लार्ज डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो तो भाई ये निकाल लेते हैं। देखो तो मेरे बच्चे, एक अपने पास में लार्ज डाइपोल है, मतलब कि -q और +q चार्ज हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन होता था 2a, तो इस तरफ का सेपरेशन a है, इस तरफ का सेपरेशन a, ठीक है, और सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे एक्सिस पे कोई पॉइंट है p, इधर पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी सी होगी। इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये इसमें स्मॉल मतलब कि शॉर्ट डाइपोल नहीं है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पे जो पोटेंशियल है वो क्या बनेगा, ए क्यू, इधर तक का जो डिस्टेंस है वो,
तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है आर, और इतने से में ए कम हो गया तो इतना सा डिस्टेंस बचा है आर माइनस ए। प्लस अगला है ये के इंटू माइनस क्यू अपॉन यहां तक का डिस्टेंस है भाई आर, यहां तक का डिस्टेंस है, ये बन जाता है आर प्लस ए। तो के क्यू को ले लिया कॉमन, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। के क्यू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इधर बन गया आर प्लस ए माइनस आर माइनस के क्यू, आर माइनस ए आर प्लस ए हो जाता है आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, आर प्लस ए माइनस आर और ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा आर प्लस ए माइनस आर और माइनस माइनस करके प्लस ए। तो बेटा आर से आर कैंसिल आउट, ये 2a बन गया। तो इसका आंसर बन जाता है ए क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, Q इंटू 2a को P भी लिखा जा सकता है डाइपोल मोमेंट के इक्वल, तो के पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, उस केस में ये रिजल्ट भी बन जाता है के पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। चलो भाई, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिख लिया। ठीक है, चलो इसके बाद करने वाले हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा डाइपोल वाले ही क्वेश्चन है, कोई वाले क्वेश्चन है वो करते हैं, डाइपोल वाले नहीं इंटरनल चार्ज वाले, क्योंकि डाइपोल वाले तो इतने ही हो सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस उसकी वजह से पोटेंशियल तो निकालना होगा, वो कर लोगे। आगे अलग अलग चार्जेस वाले क्वेश्चन है वो करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे मिल गया है तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई। टू चार्जेस प्लस क्यू है 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का जो गैप है ना वो है बेटा 4 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस से एक्सियल लाइन पे क्या पोटेंशियल हो। ये चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इस तरफ का मान लेते हैं -2 माइक्रोकूलम, इस तरफ का +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो अपने पास में डाइपोल है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला है 2 सेंटीमीटर, यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है P, उस पे हमें जो पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट कर लेना। चलो तो भाई कर लेंगे कैलकुलेट, अपने को क्या ही दिक्कत है। पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस Q की वजह से, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू 2 माइक्रोकूलम, और यहां से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो ये है, इतना सा डिस्टेंस था 3, इतना सा 2, तो बीच का बच गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस वाले की वजह से K इंटू -2 माइक्रोकूलम अपॉन ये वाला है 2 और ये है 3, 5 सेंटीमीटर। यहां से ये अपने पास में आंसर आ जाएगा, K इंटू 2 माइक्रोकूलम को ले लिया कॉमन। ठीक है, 1/1 सेंटीमीटर माइनस 1/5 सेंटीमीटर। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6। 1 सेंटीमीटर को एस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 1/100, इसका मतलब है 100/1, और ये हो जाएगा 100/5। 18 इंटू 10 की पावर 3, 100 माइनस 20, 18 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 80, ये आ जाता है इसके पोटेंशियल का आंसर। बिल्कुल सही कैलकुलेशन हमने करी है, इतना सा अपने पास में आंसर आ जाएगा। इस आंसर को अब मैं बता देता हूं मल्टीप्लाई करके, इसकी वैल्यू हो जाती है 1440 इंटू 10 की पावर 3, 1.44 इंटू 10 की पावर 3, और यहां से भी 3, टोटल 6 बन गया। ये अपने पास में जो पोटेंशियल है उसका आंसर आ गया है।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और इस तरीके से इसका आंसर निकालना था, जो कि हमने बढ़िया तरीके से निकाल लिया है। चलो तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं जिनमें डाइपोल का यूज ना हो, जर्नल वाले केस भी हो। ये है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चार्जेस 3 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 15 सेंटीमीटर। चलो तो भाई देखो, एक है 3 into 10 की पावर -8 कूलम जो कि नेगेटिव चार्ज है, -2 into 10 की पावर -8 कूलम जो कि नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हमें वो पॉइंट बताना जहां पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होगी भाई। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, ये तो रेफरेंस होता ही है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें पहले तो बेटा देखना पड़ेगा कि किस किस रीजन में पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं सबसे पहला रीजन, फिर उसके बाद में सेकंड रीजन ऑफ स्पेस, थर्ड रीजन। इन तीनों रीजन्स में देखना है कि कहां पे कैसा पोटेंशियल होगा। सबसे फर्स्ट रीजन में बात करें, सेकंड में बात करें और थर्ड में बात करें, तीनों के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ग्राफ बनाए थे ना, वैसे ग्राफ यहां पे बना लेते हैं। चलो कि पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले जो 3 है, 3 मान लेते हैं यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। 2 जो है वो -2 है, वो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। -2 into 10 की पावर -8। देखो अब पोटेंशियल का बिहेवियर कैसे रहेगा वो बनाता हूं। अब बेटा देखो 3 के इस तरफ का पोटेंशियल लिखूं तो इस 3 की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, -2 की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, बट माइनस वाला दूर है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा रहेगा। तो इस पूरे रीजन में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, 3 के पास वाले पॉइंट पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है, इससे दूर वाले पॉइंट पे कम कम पॉजिटिव, बट हमेशा ही पोटेंशियल पॉजिटिव रहना है इस रीजन में। ठीक है, 3 और 2, 3 और -2 के केस में देखें, इनके बीच वाले रीजन में, सेकंड रीजन में बेटा 3 की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, 2 की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। 2 वाला जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, तो भाई हमें जितना चाहिए, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ पे है नहीं। तो इस किसी पॉइंट पे ऐसी वैल्यू होगी जो 2 के ज्यादा पास हो, वहां पे इसकी वजह से भी उतना ही नेगेटिव बने जितना 3 की वजह से पॉजिटिव बने। इसका मतलब है यहाँ कहीं पे वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो इससे पहले 3 डोमिनेट करेगा, इसके बाद में 2 वाला डोमिनेट करने लग जाएगा। 2 वाले की वजह से जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना है। चलो भाई बहुत बढ़िया है, इस केस को हमने लिख दिया है। ठीक है बेटा, 2 वाली ये लाइन है, इस लाइन पर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा 2 के जस्ट पास में। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होगा, 2 के जस्ट पास में नेगेटिव पोटेंशियल, बट मैं यहां से का कोई डिस्टेंस देखूं तो उस पे माइनस की वजह से तो नेगेटिव और इस 3 की वजह से पॉजिटिव। ये 3 दूर जरूर है बट इसका मैग्नीट्यूड भी तो हाई है, तो जिस वजह से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल को 0 होने की। तो देखो इसके बाद में ज्यादा जो दूर के डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो ये 3 वाला डोमिनेट करने लग जाएगा, पास में नेगेटिव के डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसका ग्राफ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करने वाला है। तो एक पॉइंट ये भी होगा जहां पे पोटेंशियल 0 है, एक पॉइंट ये होगा। तो बेटा दो अगर अलग अलग चार्ज रखे हुए हों, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होता है, जो स्मॉल वाला चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसके लेफ्ट और राइट में ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जहां पे पोटेंशियल 0 हो। क्या बात बताई मैंने, समझ में आई? अगर दो चार्ज हों, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का जो पोलैरिटी है वो अलग अलग हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा,
जिसका स्मॉल मैग्नीट्यूड है उसके लेफ्ट और राइट में वो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। तो इधर पे 3 और -2 के कंपैरिजन में ये छोटा है, तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया हुआ है। तो इधर पे दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, तो वो पॉइंट बता रहा हूं, देखो भाई। एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, जो कि -2 से x डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जो कि -2 से y डिस्टेंस पे। चलो बहुत बढ़िया। इन यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल गैप था वो कितना था, 15 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस हो जाता है 15 - x। ठीक है, पूरा गैप तो हमें पता ही है। एक पॉइंट है भाई ए, एक पॉइंट है बी। इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए जीरो है। ए वाले पॉइंट पे इस 3 की वजह से क्या पोटेंशियल हो जाएगा, k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 - x प्लस k इंटू -2 इंटू 10 की पावर -8, और इधर तक का जो डिस्टेंस है वो है x इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाली टर्म है उसको राइट में ले जाएंगे। k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 - x, k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई x। वही k से k कैंसिल आउट, 10 की पावर -8 से -8 कैंसिल आउट। 3 अपॉन 15 - x इज इक्वल टू 2 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा 30 - 2x, 5x हो जाएगा 30, x की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन 5, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो ए वाले पॉइंट, मतलब कि ए वाला जो है पॉइंट, उसका डिस्टेंस निकाल लिया हमने इस -2 से। उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो रिजल्ट है वो भी निकाल लेते हैं भाई। दूसरा जो बी वाला पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल, वो भी जीरो है। पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू जीरो। बी पे पोटेंशियल वही 3 की वजह से निकालते हैं, तो इधर तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, 15 और y। तो k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 प्लस y, k इंटू -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन -2 से जो डिस्टेंस है वो y है। दोनों का पोटेंशियल मिला के जीरो। राइट वाले टर्म को राइट में ले गए, k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 प्लस वाई, -3 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन वाई। k से k कैंसिल आउट, 10 की पावर -8 से -8। तो 3 अपॉन 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y बन जाता है 30 प्लस 2y। 2y को लेफ्ट साइड में ले गए तो y बच गया, उसकी वैल्यू बन जाती है 30। सब कुछ मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही चल रहा था, तो फाइनल आंसर भी आ गया है सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली है। बाकी जो भी ऑप्शन होंगे उनके अकॉर्डिंगली अपनी जो चीजें हैं उनको रीअरेंज कर लिया करेंगे। ऐसे करके अपना जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है भाई। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर कोई चार्ज रखे हुए हैं जैसे कि 10 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम,
दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उस केस में कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये चीज पूछी जाए। ठीक है, इज देयर ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ऑन एक्सियल लाइन। इसकी जो एक्सियल लाइन है, इस पे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना देना है भाई। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि कहां पे पोटेंशियल जीरो होना है। 10 माइक्रोकुलम 2 माइक्रो। देखो तो मेरे बेटे 10 के लेफ्ट साइड में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से कहीं पे भी नेगेटिव पोटेंशियल तो होगा ही नहीं ना। पॉजिटिव है मतलब हर जगह पे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव ऐसे, राइट साइड में पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव इस तरीके से, और इससे राइट साइड का जो ग्राफ है वो ऐसा रहेगा। इसमें अपने पास में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे पोटेंशियल नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे केसेस में आंसर इतना सा आएगा। और अगर बेटा डाइपोल हो, डाइपोल में हमें पता ही है इक्वेटोरियल लाइन पे या मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है। डाइपोल वाला केस है तो है ही सिंपल। तो दो चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डन। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वो डाइपोल बन गया है। डाइपोल में मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसके बाद में एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, पोलैरिटी अलग अलग है बता दिया, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो जो छोटा वाला है उसके लेफ्ट में और राइट में पोटेंशियल जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो ये करके हमने सारे के सारे पॉइंट है इसके कंसेप्ट हमने बता दिए। ऐसा रहता है। ठीक है, चलो इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई, पहले कंसेप्ट पे ही बेस्ट क्वेश्चन है, बस अब ध्यान आया तो अब करवा रहा हूं। ये है बेटा क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑन इनर मोस्ट स्फीयर इज जीरो। अंदर वाली जो सरफेस है इनर मोस्ट, उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो R1 R2 R3 के बीच में रिलेशन निकालना है, और जो सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो बेटा अगर हमें चार्ज निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया के साथ में। चलो ठीक है, अंदर वाली जो प्लेट है वहां का पोटेंशियल जीरो है, तो अंदर वाली प्लेट पे पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, तो K पहली वाली सरफेस है, उस पे चार्ज हमने मान लिया है Q1, इस पे चार्ज मान लिया है Q2, इस पे चार्ज मान लिया है Q3। A Q1 और Q1 से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है R1, A Q2 अपॉन R2, A Q3 अपॉन R3। ये अंदर के लिए रिजल्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, इस सरफेस के लिए लिख रहा है ना, तो यहाँ वाला चार्ज तो अंदर रखा हुआ मानेगा, बाहर वाला जो जहां रखा है उधर ही मानेंगे। उस वाले मेथड से हम लिख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला पोटेंशियल जीरो है, तो राइट साइड में से K कॉमन ले लिया, K कॉमन नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Q1 वाला है उसका चार्ज लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू यहाँ का एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2 प्लस के Q3 है सिग्मा इंटू 4 पाई R3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R3। तो इनमें से K सिग्मा और 4 पाई को कॉमन ले लिया, ये बच गया है 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R3 स्क्वायर अपॉन R3। R1 माइनस R2 प्लस R3, ये बन जाता है आंसर। R2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो R1 प्लस R3 ही R2 के इक्वल है।
जो ऑप्शन सी है वो अपने पास में सही आंसर बन जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से जो आंसर था वो हमने निकाल लिया है। चलो भाई एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है, स्फेरिकल सेल्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, वो करते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, एन स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज टू पोटेंशियल वी ईच। एन छोटी छोटी ड्रॉप है, सबका सेम साइज है, सब पे पोटेंशियल वी है, सबको मिलाकर दे ऑल कोलिज टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, सबने मिलके एक सिंगल बड़ी ड्रॉप बना दी है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। डन है क्वेश्चन, किसी को भी क्वेश्चन तक में कोई डाउट नहीं है। चलो तो भाई ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन तो देख लेंगे। एन छोटी छोटी ड्रॉप्स थी बेटा, 1 2 3, चलो तो भाई 3 6 और 3 9, जो छोटी ड्रॉप थी उनकी रेडियस मैंने मान ली है स्मॉल आर। एन ड्रॉप है, सबको मिला के एक लार्ज ड्रॉप बन गई है जिसकी रेडियस हो गई है कैपिटल आर। ठीक है भाई, सब पे चार्ज भी था, सब आइडेंटिकल थी, सब पे चार्ज था, क्यू 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 सब मिलके एक साथ बन जाएंगी। तो लार्ज वाली ड्रॉप पे क्या चार्ज हो गया है, कैपिटल। चलो भाई, तो अब लगा लेते हैं इनमें कंसेप्ट। बेटा इसकी जितनी वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम इनकी होगी, तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट मैंने लगाया। तो पहले कितनी वॉल्यूम थी, एन ड्रॉप थी, सबकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी वाली ड्रॉप है उनकी वॉल्यूम बन जाएगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो एन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। बहुत ज्यादा बढ़िया, क्यूब रूट ले लेते हैं, एन की पावर 1/3, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो वही बड़े वाले की जो रेडियस थी वो आ गई, बड़े वाले पे जो चार्ज है वो भी निकालना पड़ेगा। अब तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेफ्ट साइड में जो चार्ज था वो क्या था, हर ड्रॉप पे क्यू था, तो एन क्यू वही बन गया कैपिटल। बड़े वाले पे चार्ज भी आ गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। स्मॉल ड्रॉप के लिए लिखते हैं, स्मॉल ड्रॉप के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई लार्ज ड्रॉप। लार्ज ड्रॉप के लिए जो पोटेंशियल था वो लिखते हैं, V1 से लिख देते हैं के कैपिटल क्यू अपॉन आर, के एन क्यू, और उसकी जो रेडियस है वो है एन की पावर 1/3 आर। तो के क्यू अपॉन आर ये तो बन गया है, अपने पास में बचा क्या है, एन की पावर 2/3 के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और के क्यू अपॉन स्मॉल आर ही क्या था, छोटे वाली पे जो पोटेंशियल है वो, तो एन की पावर 2/3 वी। तो नया जो पोटेंशियल है वो बन गया है एन की पावर 2/3 वी। किया कैसे है ये क्वेश्चन बेटा, जैसे ही अपने पास में जो ड्रॉप है वो ड्रॉप कोलिज हुई है तो उनकी रेडियस और चार्ज चेंज हुआ है, और जो पोटेंशियल था पहले वाले का लिखा के क्यू अपॉन आर, दूसरे वाले का लिखा के नया चार्ज अपॉन नई रेडियस। सिंपल लॉजिक, सिंपल आंसर, ये हो जाता है इसका सही आंसर।